मेरे प्यारे बच्चे, एक व्यक्ति काफी समय से आप पर नजर रख रहा है। यह व्यक्ति वह है जिसमें आप बहुत रुचि रखते हैं या आप रुचि रखते थे, लेकिन उस समय चीजें काम नहीं कर रही थीं। आपको लगा कि आप दोनों के बीच यह अनमोल रिश्ता बहुत बुरे तरीके से टूट चुका था। लेकिन ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा है। उनका इरादा बस यह था कि किसी भी तरह उनके जीवन में जो भी समस्याएं थीं, उन्हें सुधारने के बाद वे फिर आपके पास वापस आने का था। यह व्यक्ति आपके प्रति बहुत आकर्षित है और इस बार वे निश्चित रूप से आपको प्रभावित करने के लिए कुछ सरप्राइजिंग करने जा रहे हैं। आप निश्चित रूप से उनका एक बहुत ही अलग पक्ष देखने जा रहे हैं जो आपको पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देगा। आप देख रहे होंगे उनका संवादात्मक, गर्मजोशी भरा, बहुत अभिव्यंजक, चुलबुला पक्ष है, लेकिन ऐसे कुछ उदाहरण होंगे जहां यह व्यक्ति सतर्क रहेगा। जब आप उनके आसपास कुछ विषयों को उठाएंगे तो वे थोड़ा डिफेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि वे एक ऐसे स्थान से आ रहे हैं, वह स्थान जहां उन्हें पिछले अनुभवों के कारण निराशा, धोखा और दुख मिला है। पर मेरे बच्चे, वे अभी भी फिर से प्रयास करने, फिर से प्यार करने के लिए तैयार हैं और उन्हें लगता है कि आप ही वह पर्सन हैं जिसे वे हमेशा से तलाश रहे थे। इस बार इस शख्स को आपसे फिर से बिछड़ने का डर है। वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच कोई आए। वे हमेशा के लिए आपका साथ पाने के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। यदि हाल ही में आप बहुत सारे एंजल नंबर्स जैसे कि 444, 555, 777, 888, 999, 1177, 111, 333, 211, 311, 411, 511, 611, 711, 811, 911, 6444, 696, 969, 996 जून 1969, 669 सितंबर 1996 देख रहे होंगे। ये ब्रह्मांड के स्पष्ट संकेत हैं जो आपको यह बता रहे हैं कि यह रिश्ता दैवीय शक्तियां द्वारा निर्देशित है और आपको ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। आपको संदेह हो रहा होगा कि यह रिश्ता एक तरफा है, सिर्फ आप ही यह रिश्ता निभाते जा रहे हैं और आपको ऐसे लगता है आपके पर्सन का कोई योगदान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह व्यक्ति वास्तव में आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं, अनकंडीशनल और इन्फिनिट लव टुवर्ड्स यू। इस बार आप दोनों के बीच के अलगाव ने निश्चित रूप से इस संबंध को और भी मजबूत बना दिया है, क्योंकि इस बार जब आप दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, यकीनन यह रिश्ता कुछ संतुष्टिदायक संबंधों में बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर भरोसा करो, ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियों पर भरोसा करो और इस प्रोसेस पर भरोसा करो। मेरे प्यारे बच्चे, आप दोनों जिन सभी परीक्षणों से गुजर चुके हो, उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत के हकदार हो। यकीन मानो कि इस बार चीजें आपके पक्ष में काम करेंगी। आप हमेशा साथ रहने के लिए बने हैं। आप दोनों के प्यार स्वयं दैवीय शक्तियां द्वारा गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके भविष्य की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने और समझने के लिए यह संदेश आपको उपयोग करता होगा। इस संदेश के माध्यम से यदि आप अपना भविष्य जानने एवं इसके तहत आपको अधिकतम दिए गए सलाह का पालन करना होगा। इस संदेश में जो बातें उल्लिखित होती हैं, इस संदेश के द्वारा दिव्य शक्तियां आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश कर रही हैं और आपके भविष्य के बारे में बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चे,
आपको आपके व्यवहार और प्रकृति के आधार पर इस संदेश के माध्यम से कई परिणाम आ सकते हैं। ज़मीनी स्तर पर यह सिद्धांत को दर्शाता है, लेकिन इसे एक कठोर प्राधिकरण के मार्गदर्शन और शिक्षण के रूप में लिया जाना चाहिए। यूनिवर्स यह कार्ड इंगित करता है कि आपके पास नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समर्थन है। आप आसानी से तृप्ति के मार्ग पर जा सकते हैं। जैसा कि दैवीय शक्तियां कहते हैं कि इस संदेश को देखने के बाद दिमाग में पहली चीज जो आती है वो प्यार है। अवश्य ही इसका अर्थ है प्यार, लेकिन मुश्किल प्रकृति के साथ। यह संदेश इंगित करता है कि प्रेम विभिन्न रूपों में आपके पास आ सकता है, लेकिन साथ ही समस्याएं भी ला सकता है। मेरे बच्चे, यह आपको एक कहानी बताता है जो थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, लेकिन आपको सीखने के लिए एक ऐसा सबक देगा जो कि जानने लायक होगा। यह अंततः आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगा। विश्वास बनाए रखें। नवीनीकरण और राहत की अवधि आपके जीवन में स्टार की उपस्थिति से संकेतित है। यह नवीकरण शारीरिक, मानसिक या दोनों ही हो सकता है। ऐसे मामले में जहां कोई बीमारी या चोट से ठीक हो रहा है, यह एक सकारात्मक संकेत है। इस संदेश को अंधेरे में प्रकाश के रूप में लिया जाता है, जो भविष्य को प्रकाशित करता है। मैं स्वयं महादेव सदैव आपके साथ हूं, आपका और आपके प्रियजनों का संरक्षण एवं मार्गदर्शन कर रहा हूं। सदैव सकारात्मक रहें, आभार रहें और कृतज्ञता व्यक्त करते रहें। यकीन मानो ईश्वर वही आशीर्वाद देंगे जिसके लिए आप आभार महसूस कर पाएं और कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। खुश रहो, आभार रहो।